बारिश में गुफा में रहने वाला गरीब परिवार। किशनपुर नामक गांव में हरी अपनी पत्नी राधा और मम्मी पापा के साथ रहा करता था। गांव के बाजार में हरी का फल का एक दुकान था, जहां पर हरी फले बेचा करता था। गांव वाले उससे फल खरीदा करते थे। हरी का परिवार अच्छे से चल जाता था, वो काफी खुश रहता था। एक रोज हरी के पापा किशनलाल और उसकी माँ रेखा देवी दोनों बैठे थे सुबह सुबह। अरे बहू बहू चाय लेके आ, कब लाएगी? अरे हाँ माँ जी, आ ही गई। ये लीजिए चाय। बाबूजी चाय। अरे लाला बहू, तेरी चाय पिए बिना हमारी सुबह ही नहीं होती है, इसीलिए तो इंतजार करते हैं हर सुबह तेरी चाय का। अरे हाँ बहू, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। ठीक है माँ जी, पापा आप लोग चाय पीजिए, मैं तब तक उधर देखती हूँ काम। राधा वहाँ से चली जाती है और इधर किशनलाल और रेखा देवी दोनों चाय पीने लगते हैं। पूरा परिवार काफी खुशी खुशी से अपना दिन बिता रहे होते हैं। सभी कोई काफी खुश थे। एक रोज हरी बाजार में दुकानदारी कर रहा था। अचानक से बादल छा जाते हैं चारों तरफ और जोरों से बिजलियां कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। अरे भागो भागो, बारिश शुरू हो गई, चलो ना जल्दी से। अरे ये बारिश कहाँ से आ गई? अब क्या करूँ? दुकानदारी बंद कर देता हूँ और बिक्री नहीं होगी आज, घर चला जाता हूँ। हरी भी अपना दुकान समेटकर घर की ओर चला जाता है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और जोरों से होते जा रही थी। बिजलियां बड़ी जोर से कड़क रही होती है। इधर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। जोरों की बारिश हो रही थी और जोर जोर से बादल गरज रहे होते हैं। अब हरी घर में ही रुका रहता है और बारिश थमने का इंतजार करता है, लेकिन ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अरे राधा, ये बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही है, क्या हो गया है? दुकानदारी कैसे चलेगी? ऐसी अगर घर में बैठा रहा तो कैसे चलेगा? लेकिन जी, आप अभी दुकान खोल के क्या करेंगे? कोई भी तो नहीं आएगा सामान लेने के लिए, आपकी बिक्री भी तो नहीं होगी। अरे हाँ, ये बात भी तो सही है। देखता हूँ कब तक बारिश रुकती है। बारिश तो थमती नहीं है, लेकिन बारिश होने की वजह से पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है और गांव में बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ घर डूबने लगते हैं। सभी गांव वाले गांव छोड़ के भागने लगते हैं। इधर हरी एवं उसके परिवार के पास भी दूसरा रास्ता नहीं था इस गांव को छोड़ के जाने के सिवाय। अरे बेटा, किधर जाएंगे अब हम? हमारे पास तो घर भी नहीं है, कहाँ रुकेंगे? अरे बाबूजी, एक काम करते हैं, पहाड़ी तरफ चलते हैं, वहाँ पानी का स्तर नीचे होगा तो वहाँ बचने की कोई जगह हो जाएगी। चलिए चलते हैं उधर ही। लेकिन बेटा, उधर तो जंगल है। अरे माँ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है अभी, चलो उधर ही चलते हैं, कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे हम सब मिलकर। फिर हरी एवं उसका परिवार सभी पहाड़ी तरफ चले जाते हैं। सभी कोई धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। बारिश जोरों से हो रही थी, बादल गरज रहे थे, सबको डर लगता है, शाम होने वाली होती है। सभी कोई धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अरे बेटा, और कितनी दूर जाएंगे इस जंगल में? थक चुकी हूँ, बारिश से भीग चुकी हूँ। अरे हाँ बेटा, शाम भी हो गई है, कहीं ठिकाना खोजो, यहीं रात काट लेते हैं, फिर कल का कल देखा जाएगा। हाँ बाबूजी, देख रहा हूँ, यहीं कहीं रुकने का बंदोबस्त हो पाए तो। फिर सभी को इधर उधर देखने लगते हैं, कहीं रुकने का बंदोबस्त हो जाए तो। तभी राधा की नजर एक गुफा पर जाती है। अरे वो देखिए, एक गुफा नजर आ रही है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? पानी से भी बच जाएंगे। अरे हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो वहीं चलते हैं, पानी भी नहीं गिरेगा उसके अंदर। लेकिन बेटा, जगह काफी खतरनाक लग रही है, थोड़ा ध्यान रखना, इधर उधर नजर दौड़ाते रहना। फिर सभी कोई धीरे धीरे डरते डरते उस गुफा की तरफ जाते हैं। उस गुफा के अंदर धीरे धीरे घुस जाते हैं, जहाँ पानी से तो बच जाते हैं। चलो बाबूजी,
एक तो बंदोबस्त हुआ, इस पानी से तो बचा गया, और यहाँ बाढ़ भी नहीं आएगी। ये जगह काफी ऊंची है। हाँ, यही अच्छा है, रात यहीं काट लेते हैं, सुबह देख लेंगे। फिर सभी कोई वहाँ गुफा के अंदर आराम करने लगते हैं। काफी थक चुके थे, चलते चलते रात भी काफी हो चुकी थी। धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है। सभी कोई एक साथ गुफा के अंदर बैठे हुए थे। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी। तभी कुछ आवाजें सुनाई देती है। आवाजें सुनकर सभी कोई काफी डर जाते। अरे ये क्या चीज की आवाज है, इतनी खतरनाक खतरनाक। अरे हाँ बेटा, लग रहा है कोई जंगली जानवर आए हैं। कुछ बंदोबस्त कर, नहीं तो हम लोग उसके पेट में ही चले जाएंगे आज की रात। अरे हाँ बेटा, एक काम कर, बाहर कुछ मसाले जला दे, आग से वो लोग डर के इधर नहीं आएंगे। ठीक है बाबूजी, मैं अभी मसाले जला देता हूँ, जिससे कि जंगली जानवर और इधर नहीं आ पाएंगे। फिर हरी एक मसाल जलाता है और ले जाकर गुफा के बाहर लगा देता है, ताकि जंगली जानवर उसके निकट ना आ पाए। फिर हरी अंदर आ जाता है, लेकिन वो जंगली जानवर उधर ही घूम रहे थे। इन लोगों को वो दिख रहे थे, दूर दूर से वो इधर उधर जा रहे थे। अरे माँ, बड़ी भूख लगी है, खाने का क्या कुछ बंदोबस्त हो पाएगा? कुछ है हमारे पास? हाँ बेटा, मैं तो चावल वगैरह लेके आई थी थोड़ा बहुत। आग जलाने का बंदोबस्त कर दो तो मैं बना देती हूँ खाना कुछ। हाँ माँ, अभी कर देता हूँ। फिर हरी लकड़ियों के कुछ टुकड़े को लेकर आग जला देता है और उसी में रेखा देवी खाना बनाने लगती है। कुछ समय ऐसे ही बीते कि खाना बन जाता है। फिर सभी कोई मिलकर अच्छे से खाना खा लेते हैं। बाहर बारिश हो रही थी, जंगली जानवर इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन डर से बाहर थे ये लोग, क्योंकि बाहर आग जल रही थी और जंगली जानवर आग के निकट नहीं आ पा रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ हरी और उसके बाबूजी किशनलाल दोनों उठकर गुफा के बाहर आ जाते हैं। इधर रेखा देवी और उसकी बहू राधा दोनों अभी तक सोई हुई थी। अरे बाबूजी, हमें कुछ करना चाहिए इस जंगली जानवरों से बचने के लिए, वरना ये कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। अरे हाँ बेटा, तू तो सही कह रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अरे बाबूजी, एक काम कर सकते हैं, हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर यहाँ एक बेड़ा बना सकते हैं, ताकि जंगली जानवर उस बेड़े के अंदर ना आ सके और हम लोग आराम से रह सके यहाँ पर निश्चिंत होकर। अरे हाँ बेटा, तू बात तो सही कह रहा है। एक काम कर, देरी किस बात की, कुल्हाड़ी लेके आ और चल लकड़ियाँ काटते हैं। शाम होने से पहले हमें ये काम निपटाना पड़ेगा। फिर हरी जल्दी से जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और दोनों बाप बेटे निकल पड़ते हैं लकड़ियाँ काटने के लिए। और इधर रेखा देवी और उसकी बहू राधा दोनों उठकर खाना चढ़ाती है। अरे माँ जी, आज सुबह से वो दोनों नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए होंगे? अरे बहू, वो लोग जरूर कुछ बंदोबस्त करने गए होंगे। कल देखी नहीं, जंगली जानवर इतना आ चुके थे, जरूर कुछ बंदोबस्त करेंगे। तब तक हम लोग खाना बना के रखते हैं, आते के साथ उन्हें भूख भी तो लगेगी। कुछ समय के बाद किशनलाल और उसका बेटा हरी दोनों कुछ लकड़ियाँ लेकर आता है और उसी लकड़ियों में से बेड़ा बनाने लगता है गुफा के चारों तरफ, ताकि जंगली जानवर उस बेड़े के अंदर आ ना सके। अरे बाबूजी, हो गया काम, अब जंगली जानवर इसके अंदर नहीं आएंगे। अरे बेटा, इसे तोड़कर भी तो वो लोग आ सकता है अंदर। अरे बाबूजी, इसमें मसाले लगा देंगे ताकि वो अंदर ना आ सके और हम लोग भी सेफ रहे। हाँ हाँ, सही कह रहा है। रात का वक्त हो रहा था, सभी कोई निश्चिंत से गुफा में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चारों तरफ बेड़ा लगाए हुए हैं और बेड़ा के साइड साइड मशाल जलाए हुए हैं, ताकि जंगली जानवर उस बेड़े के अंदर न आ सके। जैसे ही रात घनी होती है, जंगली जानवर आसपास घूमने लगते हैं।
मुझे डर लग रहा है। देखिए ना कितने जंगली जानवर आ गए, कहीं वो लोग अंदर आ गए तो हमारा क्या होगा। अरे राधा डरो मत, वो जंगली जानवर अब बेड़े के अंदर नहीं आ पाएंगे। एक तो बेड़ा लगा हुआ है और बेड़े के चारों तरफ हमने मसाले लगा दिए। आग के डर से वो अंदर नहीं आएंगे, बाहर ही रहेंगे। तुम निश्चिंत रहो यहाँ। अरे हाँ बहू, डरने की अब कोई बात नहीं है। चलो भूख लगी है, जरा कुछ खाने में बैठा दो ताकि हम रात में कुछ खाना खा पाए, वरना भूखे ही हालत खराब हो जाएगी। वो लोग अपना काम करने दो, तुम लोग भी करो। फिर सास बहू मिलकर खाना बटाती है। कुछ समय बाद खाना बन जाता है और सभी कोई मिलकर खाना खाते हैं और वहीं पर बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अब दिन बीतने लगता है। अब हरी एवं उसका पूरा परिवार इसी गुफा में अपना आशियाना बनाए हुए थे, जब तक कि बारिश खत्म न हो और गांव से बाहर चली न जाए। वक्त बीतने के साथ साथ बारिश भी बंद हो जाती है और गांव से भी पानी चला जाता है। सभी गांव वाले धीरे धीरे अपने अपने घर को लौटने लगते हैं। इधर हरी एवं उसका परिवार भी वो जंगल छोड़कर वापस गांव में लौट आते हैं अपने घर। अरे फल ले लो, फल ताजे ताजे फल हैं, फल ले लो। अब हरी के साथ साथ पूरे गांव वाले भी अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू करते हैं और जीवन सामान्य हो जाता है। अरे फल वाले, मुझे फल दे दे कुछ 100 रुपए के। अरे हाँ काकी, अभी देता हूँ, ये लीजिए फल।